हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बीएचयू में आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को लेकर हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम जल्दी से 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि होता क्या है कि हमें बस आंसर टिक करना रहता है, चाहे कैसे भी करें, बट सही होना चाहिए। मेन चीज ये रहती है, तो हम उसी चीजों को देखेंगे जो कि हमारा आंसर सही कर सके और जल्दी कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये आप क्वेश्चन देखे भी होंगे, आया हुआ है बीएचयू प्रीवियस ईयर में, पिछले साल 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे, मतलब बिना सॉल्व किए कैसे यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हम ऑप्शन को चेक करें। अगर हमारा ऑप्शन से ही आंसर मिल जाता है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या इस क्वेश्चन में हमें आंसर से सॉल्यूशन मिल जाएगा? तो चलिए हम इस चीज को चेक कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले होता है कि आप बाउंड्री कंडीशन चेक कर लीजिए, यानी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम है। यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी दिया है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1, 2। तो सबसे ज्यादा या सबसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सा है इस क्वेश्चन में? देखे तो ये माइनस इन्फिनिटी है और इस क्वेश्चन में दिया है कि प्लस इन्फिनिटी। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करना है तभी ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आप सिंपल है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट एक बार समझ लेंगे तो क्या होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को जल्दी ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी एक्स का वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या होगा हमारा, देख लेते हैं। अगर -1 ये हम रख लेते हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी -2, तो ये देखिए अगर मॉड लगाए तो क्या हो जाता है कि प्लस हो जाता है। यहाँ पे ये चीज है देखने की कि ये ओपन इंटरवल में दिया है, बट हम क्या है कि हम अप्रोच कर सकते हैं इन्फिनिटी को, तो हम इन्फिनिटी ले लेते हैं क्योंकि एक छोटा सा वैल्यू या उसके थोड़ा सा कम करने पे तो कोई चेंज नहीं होता है। तो इस चीज को हम इन्फिनिटी ही लेते हैं समझने के लिए बस। और हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए यहां से भी माइनस इन्फिनिटी -1, यानी कि मॉड अगर हटाएंगे तो ये हमारा इन्फिनिटी प्लस हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि हमारा 4 से ग्रेटर होगा। तो ये चीज तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऑप्शन में आपको टिक लगाना है तो ये माइनस इन्फिनिटी तो होना ही चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया। अब देख लेते हैं प्लस इन्फिनिटी होगा कि नहीं। तो देखिए माइनस अगर लगाए हैं तो प्लस भी लगाएंगे तो मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस भी होना चाहिए। यानी कि हमारा जो आंसर है ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ये दोनों होना ही चाहिए ऑप्शन में। बट और भी चीजें हो सकती हैं कि बीच में कुछ चीजें हो या ना हो, लेकिन हम इसको देखकर भी हम डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर कोई ऑप्शन में ये भी है ये भी है, तब तो ये पता चल गया हम सॉल्व करके कि ये चीज होना ही चाहिए। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है कि ये दोनों चीजें हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए सबसे पहला जो है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ये ऑप्शन में है। तो हमारा क्या होगा, ये आंसर होना चाहिए। बट ये सब क्यों नहीं होना चाहिए तो ये भी देख लेंगे अगर सॉल्व करना चाहे तो। लेकिन होता क्या है कि हमें आंसर ही निकालना रहता है, तो हम इस चीज से हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लेंगे आप अपने से भी, माइनस इन्फिनिटी प्लस यहाँ पे इन्फिनिटी -1, फिर हो गया प्लस इन्फिनिटी -2। तो ये भी करेंगे तो इन्फिनिटी के ही बराबर आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ घटाए या कम किए तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी ग्रेटर देन 4 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये ऑप्शन में होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दिया हुआ है? तो ये आप डायरेक्ट देखकर भी लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आप ग्राफ से सॉल्व करो, क्योंकि उसमें आपका टाइम खराब होगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है कि हमारा टाइम खराब हो जाए और क्वेश्चन गलत भी हो जाए। तो इसमें क्या है कि आप ऑप्शन से चेक करोगे कि हमारा सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो ऑप्शन से डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे आंसर कि इसका सही है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि चलिए हम बी ऑप्शन ले लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं कि क्यों ये नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि अगर हमारा बी ऑप्शन सही होता है तो ये चीज सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम 1 रख लेते हैं। अगर होगा ग्रेटर देन 4 होगा तो सेटिस्फाई करेगा, अगर नहीं होगा तो हमारा सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, 1 - 1 0 हो गया, प्लस कितना हो गया 1 - 2, तो यहाँ पे -1 हो गया। तो ये देखिए आप इसको ऐड करेंगे तो 1 होगा। 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही इसको भी चेक कर सकते हैं, ये चीज तो होगा, ये आंसर में होगा, बट इसके अलावा और भी ये चीज होगा, ये वाला पार्ट।
इसलिए हमारा दोनों कंसीडर होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं और इलिमिनेट करके भी देख सकते हैं कि हमारा क्यों नहीं होगा। तो ये प्लस ये यानी कि यूनियन में होगा, ये होगा और इसके साथ ये भी होगा, तभी आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो ये ऑप्शन चेक करके आप सॉल्यूशन लगा सकते हैं या टिक कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ऐसे ही इस क्वेश्चन को या ऐसे ही सारे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ऑप्शन देखोगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि आप ग्राफ बनाओ या इसको मॉड को सिंप्लीफाई करो फिर उसके बाद सॉल्व करो, तो ये सब टाइम लॉस होगा और आपका क्वेश्चन गलत ही हो सकता है मैक्सिमम। अगर इस तरह से करेंगे तो आपका ज्यादा चांसेस भी रहता है कि आप सही कर जाए। तो ये है कि आप कम टाइम में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे कि हम ऑप्शन से अगर क्वेश्चन बन जाता है तो हम ऑप्शन से ही टिक लगाएंगे, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे n1 के टर्म में तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सब आपका गलत ही हो सकता है। अगर ऑप्शन से करेंगे तो बहुत सब सिंपल वे में आपका जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं। क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, मानी कि सबसे छोटा वैल्यू एन का निकालना है, जिसके लिए ये जो चीज है ये आपका जो दिया गया है क्वेश्चन में ये रियल नंबर हो जाए। रियल नंबर यानी कि क्या 1 2 3 मतलब कि कॉम्प्लेक्स ना हो, आई जे ऐसा कुछ चीजें ना आए, तो उसको हम रियल बोलेंगे। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं सबसे छोटा क्या है, n इक्वल टू 0। तो अगर n का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या देखते हैं क्या हमारा बन रहा है, तो देख लेते हैं सिंपली। यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे ये है 0 -1 यानी कि इसका वैल्यू किसी के पावर 0 1 हो गया और इसका क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस आई का पावर -1 हो गया। तो ये आपका ऊपर जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो गया, रियल तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह आप चेक कर लेंगे। फिर सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं कि 1 है कि नहीं, तो 1 चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम n का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं तो 1 प्लस आई का पावर 1 और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस आई का पावर 1 -1, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो क्या हो गया, इस वाले का वैल्यू जो हो गया ये आ गया, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि n का वैल्यू 2 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 1 हो गया। यहाँ पे एक चीज हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे n-2 होगा, क्वेश्चन में दिया गया है n-2 है। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे मिस्टेक से n-1, क्योंकि इसका आंसर 1 था तो याद था हमें आंसर। तो इससे आप यहाँ पे क्या था कि सेकेंड ऑप्शन वाले को 1 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे कहाँ पे गया, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ये -1 हो गया। तो ये 1 प्लस आई और ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई। तो मतलब मेन है कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, आपका इजीली मिल जाएगा। ये है क्वेश्चन, हम यहाँ पे गलत लिख दिए थे उसके वजह से ये आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। तो यहाँ पे आप 1 प्लस 1 2 हो गया, जो कि रियल नंबर है। तो यहाँ पे आप सिंपली इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, अगर सॉल्व करना चाहे तो आप 0 रख दे तुरंत मिल जाएगा कि हाँ ये इसका वैल्यू ये आ गया। अगर 1 रख देते हैं तो आपका वैल्यू 2 आ जाता है। तो आप सिंपली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से ही, कोई जरूरत नहीं है कि इसको n का वैल्यू ये वो रखे, आप बहुत ज्यादा लंबा इसको ले जाए। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को जो है कि ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती कि आप उनको एक्सपेंड करो फिर सॉल्व करो, क्योंकि उसमें आपका टाइम खराब होता है, उतना टाइम रहता नहीं एग्जाम के लिए। तो इस चीज का आप इस मेथड का यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं कि दूसरे क्वेश्चन पे कि इसको कैसे सॉल्व करें। ऐसे बहुत से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसका सिंपल सा ट्रिक है, आप जो हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि LHS इक्वल टू RHS तो होता ही है, यानी कि मतलब आप x टेंडिंग टू a माइनस x टेंडिंग टू a प्लस और x टेंडिंग टू या इक्वल टू a पे आप वैल्यू को चेक कर देंगे। फंक्शन के वैल्यू पे ऐसे चेक कर देंगे, तो जो आपको इक्वेशन मिलता है उन आपस में इक्वेट करने पे, या पहले दूसरे को इक्वेट कर देंगे या इसको दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे या इसको आपस में इक्वेट कर देंगे, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर साल। तो
सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि x<4 पे क्या है, ये वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे हम LHS का वैल्यू क्या लेंगे, x<4, यानी कि अगर x<4 है तो ये वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि मॉड, अगर जैसे ये x का वैल्यू है मॉड x, तो यहाँ पे x <0 रहता है तो आप x लिखते हो, और x<0 रहता है तो आप क्या लिखते हो, -x लिखते हो। तो ऐसे ही x-4 <0, यानी कि आप x का वैल्यू ये जो मॉड हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे -x और 4 ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सिंपल सा है कि मॉड का ही है, कि मॉड का यूज है। यहाँ पे आपको सिंपल सॉल्व कर लेना है इसको, जैसा कि आप यहाँ पे x वाले को लेकर सॉल्व करते हैं वैसे ही x-4 के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये चीज हो गया, प्लस a हो गया, तो ये आपका LHS वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 + a। ऐसे ही सिंपल आप RHS वैल्यू को भी सॉल्व कर लेंगे। तो RHS वैल्यू में क्या हो जाएगा, x>4 है, तो यहाँ पे आपका जो ये मॉड है जो बाहर निकलेगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + b हो जाएगा। और थर्ड क्या ऑप्शन दिया गया है कि x=4 पे क्या वैल्यू दी गई है। इन्हीं तीनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या ले लेते हैं, इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 1 + b = a + b हो गया, तो b कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। और अब हम ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 यहां पे देख लेंगे, -1 इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। -1 + a = a + b, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया हमारा, -1। तो a का वैल्यू a और b का वैल्यू -1। तो इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें सिंपली करना है कि LHS = RHS = जो फंक्शन का वैल्यू दिया गया है उस पॉइंट पे वो क्या होगा, इसको तीनों को इक्वेट कर देंगे, जो भी होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्रीकल्चर में आया हुआ है, आपका 2018 में शायद आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, जो अभी पिछले में बताए थे कि आप LHS = RHS करेंगे और उस पॉइंट पे दिया गया है फंक्शन पे, तो उस वैल्यू निकाल लेंगे, तीनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है तभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा है तब भी आप लगाए पड़े हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जब लिखा रहेगा क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप देख लेंगे उसमें भी लिखा हुआ है, इस वाले में भी लिखा गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तभी आप LHS = RHS, यहाँ पे जो है LHS = RHS = फंक्शन का वैल्यू जो दिया गया है x = a पे या जो भी, तो उसको आप इस तीनों को इक्वेट करेंगे आपस में। इन दोनों को पहले करेंगे या इन दोनों को, या कोई भी कर सकते हैं जिससे आपका आंसर मिल जाए। तो इस क्वेश्चन में क्या गया है कि LHS क्या हो जाएगा आपका, 0 का स्क्वायर 0 का पावर 5 + 6 = 2a प्लस क्या है x 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a = 6, यानी कि a का वैल्यू 3। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया है आपके लिए, बिल्कुल 1 या 20 सेकंड में भी हो जाएगा। आप देख के भी लगा सकते हैं कि हाँ इसका आंसर होगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसे कुछ कॉन्टिन्यूअस पे आए तो यही चीज करना है, LHS = RHS = f, जो फंक्शन का वैल्यू दिया गया उस पॉइंट पे वो क्या होगा, इन तीनों को आपस में इक्वेट करेंगे उस वैल्यू पे, और जो आंसर हो जाएगा उसको आप, यहाँ पे सिंपल है कि एक मॉड का वैल्यू अगर देखना रहा है, यानी कि मतलब जो पिछले क्वेश्चन में दिखे थे वहां पे मॉड का थोड़ा सा वैल्यू चेक कर लेंगे कि वो किस पॉइंट पे दिया गया है। अगर वो सही कर दिए तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा जल्दी से। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए ये भी आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, 2019 का है, BSc मैथ्स का। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें हैं जो कि कॉन्सेप्ट है एक तरह से बोले तो ये चीज सीखेंगे, क्योंकि आप अगर सॉल्व किए होंगे लास्ट में तो आपका प्लस माइनस वैल्यू आया होगा, तो हम किन पॉइंट के लिए प्लस लेंगे किन पॉइंट के लिए माइनस लेंगे, तो ये चीज इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल क्या लिखा गया है कि 10x का वैल्यू दिया गया है 3/4, यानी कि आप ट्रायंगल बनाओगे ऐसे कुछ, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे आपका जो है एंगल x ले लेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, एक ये होता है 2 cos स्क्वायर x -1, एक होता है 2 sin स्क्वायर x -1। तो अगर हमें लिखना है cos x तो आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 -1,
और साइन में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो अगर हमें यहाँ पूछा क्या है, साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू पूछा है, तो आप साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू, आप इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे ये चीज गलत लिखे हैं, यहाँ पे होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये चीज आप लिखेंगे तो 1 माइनस कास एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। और अंडर रूट को आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे प्लस माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा प्लस माइनस आएगा, तो ये चीज हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या है, कास एक्स का वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से जो आपको दिया गया है। तो कास एक्स क्या हो जाएगा, अगर निकालना चाहे तो 3/5 हो जाएगा। तो इसमें इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 3/5/2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 4/5 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 4/5, तो ये हो जाएगा 1/10 का 1/√2। तो यानी कि ये जो आप सॉल्व करेंगे ये ऐसा कुछ आएगा प्लस माइनस 1/√10। तो यहाँ पे अगर अब ये समझना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये आपके लिए कुछ कंडीशन दिया गया है। ये जो आप देख रहे होंगे कि पाई का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू पाई और 3/2 के बीच में है, तो इससे हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, जो एक्स का वैल्यू है पाई और 3/2 के बीच में है, तो हमें निकालना किसका है, एक्स का कि x/2 का। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x/2 का निकालना है, तो हम यहाँ पे मतलब दोनों साइड x/2 यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका x/2 हो गया जो कि निकालना है। इसको भी 2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 और x/2 और 3π/4, यानी कि 90 डिग्री हो गया। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 150 शायद आएगा, तो आप देख लेना। तो इस चीज में क्या रहता है, साइन का वैल्यू क्या रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया 90 से और 150, यानी कि 180 से 90 के बीच में साइन का वैल्यू क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा प्लस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो x/2 का वैल्यू है वो 90 से 150 के बीच में है, और 90 से 150 के बीच में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसकी वजह से ये चीजें पॉजिटिव आएगी। अगर ये चीजें अगर से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती तो यहाँ पे इसी का आंसर -1/√10 होता। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज थी। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है या कोई कंडीशन दे के आता है कि आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है पाई से 3π/2 पे है, तो इस चीज पे आप ध्यान देंगे, जो पूछा है उस चीज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, उसके बाद आप सिंपली क्वेश्चन को आंसर टिक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप इतना मेहनत भी करोगे, बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज होके कुछ बच्चे माइनस कर देते हैं, कुछ प्लस कर देते हैं, तो इससे गलत हो जाएगा। तो आप चीजों को समझे उसके बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर टिक करें। अब हम आ जाते हैं कि दूसरे क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये आपका आया है BHU BSc एग्रीकल्चर में, मैथ में भी आते रहते हैं ये क्वेश्चन, आप देख लेंगे। जैसे कि आप देखे भी होंगे ऑप्शन में ई का पावर में कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। तो यहाँ पे एक चीज ये समझने वाली है कि ये कहाँ से आया, ये कौन से बेस्ड पे फार्मूला पे है। तो यहाँ पे ये चीज हम आपको फार्मूला लिखे हुए हैं कि आप को ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि आप सिंपली देख सकते हैं। अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट में है, यानी कि कौन सा फॉर्मेट है ये, 1 का पावर इन्फिनिटी, आप सारे क्वेश्चन को या जो दिया गया है आप इसको चेक कर सकते हैं, आप वैल्यू पुट करके। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये 1 हो गया, और 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, ये 1/इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे भी पुट करेंगे, ये भी 1/इन्फिनिटी, ये भी 1/इन्फिनिटी। तो इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी 1/इन्फिनिटी, यहाँ पे देख सकते हैं 0 आप पुट कर लीजिए, ये हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू 0 पे क्या होती है, 0 होती है, तो 1/0 यानी कि 1 का पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सिंपल सा ट्रिक है, जो बता रहे हैं आप उसी को सॉल्व कीजिएगा, वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, एक ही तरह से होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे e का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। और ये जो फंक्शन दिया गया, ये जो पावर में दिया गया है, फिर उसके बाद आप क्या करिए दूसरे स्टेप्स में कि ये लिमिट जो दिया गया है वो लिख दीजिए, लिमिट x टेंड टू 0, ये हो गया। थर्ड स्टेप में क्या कीजिए, सबसे पहले क्या करना है, e लिखना है, फिर उसके पावर में लिमिट x टेंड टू 0 लिखना है,
उसके बाद क्या लिखना है, ये जो पावर दिया गया है फंक्शन का उसको आप नीचे उतार दो, यानी कि आप इस तरह से लिख दो, और जो फंक्शन दिया गया है उसको आप लिख दो और उसमें से एक माइनस कर दो। ऐसे ही आप सॉल्व करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ई लिखना है, उसके पावर में जैसे जो होता है लिमिट लिखेंगे, लिमिट जो दिया रहेगा लिमिट x टेंड टू 0 तो x टेंड टू 0 लिखेंगे। फिर क्या लिखना है कि जो पावर में दिया गया है जो क्वेश्चन के 1/x है या x है जो भी दिया गया है उसको आप नीचे कर दो, यानी कि 1/x नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे था आप उसको नीचे करोगे तो 1/x हो गया। फिर जो फंक्शन दिया गया उसको लिख दो और उसमें से क्या करो, एक घटा दो। तो आप फंक्शन में या जैसे भी जनरल टर्म में डिफाइन करना चाहो कर सकते हो, आप इस तरह भी याद कर सकते हो या जनरल टर्म में भी। ऐसे ही सॉल्व करोगे आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब देखो क्या होगा, ये 1 - 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बचा क्या, x/x बच गया, तो ये वैल्यू जो हो गई 1 हो गई x/x का वैल्यू। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, e का पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि कोई लिमिट बचा नहीं तो ये कुछ होगा नहीं। तो लिमिट कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, तो e का पावर 1 हो गया। अब आप चाहोगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या ये जो फार्मूला दिया है ये कैसे आया, तो इसको भी आप सिंपली क्या लिखना है, सबसे पहले ई लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, जो दिया गया लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी दिया है तो इन्फिनिटी लिखेंगे। फिर क्या करना है, जो पावर दिया गया उसको आप नीचे कर दो और जो फंक्शन दिया गया है उसको लिख दो और -1 कर दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया, यहाँ पे x/x हो गया, तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इस फार्मूले को कैसे आया है। तो क्या बताए हैं, e लिख लो, लिमिट में जो दिया गया है वो लिख दो, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी लिख दो। फिर जो पावर में दिया गया है यहाँ पे आप x लिख दोगे, यहाँ पे गलती से लिखा नहीं है, ऐसे कुछ है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है उसको लिख दो, -1 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखिए e का पावर 1 नहीं, e का पावर a बचा, ये जो आप सॉल्व करेंगे तो a बचेगा, तो e का पावर ये ए हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए मेन क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे जो आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या लिखना है, ई लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, लिमिट लगाना है, जो दिया गया है लिमिट x टेंड टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x टेंड टू 0 है, तो ये लगा दोगे। अब क्या करना है, जो ऊपर दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, कोसेक x दिया गया था ऊपर में, तो इसको आप नीचे कर दो और जो फंक्शन में दिया गया है उसको आप लिख दो और उसमें से क्या करो, -1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये -1 +1 0 हो गया। अब क्या हो गया, कोसेक x इंटू x, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कोसेक x को साइन x, यानी कि जो फार्मूला होता है उसी को हम लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग से लिख रहे हैं। यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, कोसेक x इक्वल टू 1/sin x, तो हम क्या लिखेंगे, x/sin x। अब आप जानते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 है, जैसे कोई भी दिया गया लिमिट x टेंड टू 0, sin x/x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यही तो चीज है, यहाँ पे x/sin x लिख दिया गया है, तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो वही चीज हो गया, तो 1/1 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सारी चीजों को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और लिमिट लगाएंगे तो कांस्टेंट का लिमिट जो रहता है वही हो जाता है, तो e का पावर 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम देखे हुए आए हुआ है, तो इस तरह से इस मेथड से आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। तो इसमें क्या बताए थे, सबसे पहले आपको ई लिखना है, उसके पावर में सारी चीजें लिखनी है, ई का पावर लिमिट जो दिया गया उसके बाद लिखना है, फिर जो ऊपर दिया गया उसको नीचे लाइए, उसके बाद फंक्शन जो दिया गया, ये फंक्शन हमारा हो गया, ये फंक्शन को लिखेंगे और उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर नहीं बन रहा है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं दिया जाए, जैसे इसमें देखिए कोसेक x इंटू एक्स दे दिया गया है, तो आप इसको कोसेक x को क्या लिखेंगे, साइन x लिख सकते हैं डिवाइड में। तो आप इस फॉर्मेट में चेंज करके या लिमिट लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सिंपली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। समझाने में इतना टाइम लगा, आप अपने से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं ये इस क्वेश्चन पे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखे होंगे ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक तरह से बोला जाए तो बहुत बार आप देखे भी होंगे, रिपीट किया होगा। इसमें क्या चीज है हम वो बता दे रहे हैं, क्या आपको चीजें या क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि कुछ याद कर लेंगे तो आप इसका इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वहां पे टाइम रहता नहीं है कि आप इनको सॉल्व करो फिर उसके बाद आंसर चेक करो फिर उसके बाद टिक करो, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। इसमें हम 2 फार्मूला या जो आप पढ़े होंगे उसी चीज को हम बस लिख दे रहे हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है।
तो इस चीज का हम यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा आप कुछ देखे भी होंगे, -π/2 log 2 इसका आंसर आता है। तो इसी फॉर्मेट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हम मान लेते हैं कि आई का वैल्यू जो दिया गया है क्वेश्चन में लिख लेते हैं 1 + cos x हो गया, यहाँ पे dx। अब क्या होता है प्रॉपर्टी में कि जो भी दिया गया है log, यहाँ पे π-x लिख देंगे। जो भी प्रॉपर्टी आप इतना मान के चल रहे हैं कि आप पढ़े होंगे ये सब चीजें। यहाँ पे क्या हो जाएगा π-x माइनस cos x। तो यहाँ पे 1 - cos x लिख देंगे log। अब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2i लिख देंगे। यहाँ पे log हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली 0 से पाई आपका दिया गया है। यहाँ पे 1 + cos x हो गया और यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो ये आपका 1 - cos x हो जाएगा, जो कि आप देखे भी होंगे। जैसे log यहाँ पे a b दिया गया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं log a + log b। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने जैसे यहाँ पे दो चीज को ऐड किया तो हम डायरेक्ट एक ही में मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो ये चीज हम इसको पहला और दूसरा टर्म को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या हो गया a + b, a - b, तो 1 - cos²। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 - cos² x, यानी कि sin² x लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फाइनल आया है वैल्यू सॉल्व करने के बाद, ये हमारा हो जाएगा sin² x। और ये हमारा क्या है 2i है, हमें निकालना क्या है, ये i का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लगाएंगे, जैसे कोई भी log में दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, तो उसको हम क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 से पाई हो गया, यहाँ पे log हो गया, यहाँ पे sin x हो गया और dx हो गया। तो ये आप dx dx ध्यान देते रहेंगे, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आप जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये तो फॉर्मेट में नहीं है, ये आपका यहाँ पे पाई है और जो आपका फार्मूला यूज होता है वो π/2 होता है। तो इसको आप चेंज करने के लिए क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो लिमिट है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हो, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इस चीज को यहाँ पे देख लेंगे sin x dx। तो क्या किए हैं हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं फंक्शन में और 2 जो लिमिट दिया गया उसको 2 से डिवाइड किए हैं। तो ये आपका इस फॉर्मेट में ये देखिए टोटल आपका ये जो है ये फॉर्मेट में बन गया है। तो इसका वैल्यू आपको पता है, जो कि अभी हम ऊपर बताए थे क्या होता है -π/2 log 2। तो ये यहां से आ गया। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2i का वैल्यू कितना हो गया है 4 हो गया और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -π/2 log 2। यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा -π log 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपका इसी चीज का यूज करके आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन क्या था इस क्वेश्चन में कि ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अगर मान लो कि डायरेक्ट ही आ जाता है तो आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम ये चीज नहीं करेंगे, ये सिंपली क्या करना है, ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे इस पे, या एनसीईआरटी में भी है या कहीं पे भी आ जाता है। तो आप इस सिंपली इस चीज का वैल्यू याद कर लेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन को इस चीज का यूज करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको याद करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी वैसे बनाएंगे, उसके बाद हम इस चीज को यूज करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही था।